हेलो बच्चों, वेलकम टू पीएच ट्यूटोरियल। आज हम मैथ्स एनसीईआरटी का अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, अक्सर बच्चों को जो भी प्रॉब्लम्स होती है इस चैप्टर से रिलेटेड हम सारे कवर अप करेंगे, एक एक डिटेल्स पॉइंट टू पॉइंट, हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों में। ठीक है, आज हम चैप्टर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन करने वाले हैं। इसको एकदम रूट्स तक जानने की कोशिश करेंगे, एकदम गहराई तक, आखिर ये सब चीज़ें है क्या और आखिर इसमें बच्चों को प्रॉब्लम कहाँ आती है, कहाँ समझने में आती है, सब हम इसमें कवर करेंगे। तो वीडियो की एंड तक बने रहें और अगर आपको धीरे लग रहा है वीडियो तो थोड़ा स्पीड करके भी आप देख सकते हैं। तो बच्चों, आज हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो है इसका हिंदी में बोला जाता है समांतर श्रेणियां। ये समांतर श्रेणियां का मतलब क्या हुआ? समांतर मतलब एक बराबर। ठीक है, मान लीजिए कोई आपको नंबर दिया हुआ है, ठीक है, जैसे कि 2, 4, 6, जैसे कि 2, 4, 6, 8, ठीक है, कुछ भी दिया हुआ है, कुछ भी दिया हुआ है। अब आप एक चीज देख सकते हैं, ये 2 है और ये 4 है, इसमें 2 बढ़ गया है, इसमें 2 बढ़ गया है और इसमें 2 बढ़ गया है। ठीक है, अब एक चीज गौर करने वाली बात है कि बढ़ रहा है, ठीक है, यानी कि प्रोग्रेस हो रहा है। प्रोग्रेशन माने प्रोग्रेस हो रहा है। कोई चीज प्रोग्रेस होना कब बोलते हैं? जब वो बढ़ता है। तो यहां पर क्या बढ़ रहा है कि नहीं? या फिर घट भी सकता है, कोई जरूरी नहीं कि बढ़ रहा है, घट भी सकता है। लेकिन अर्थमेटिक समांतर, ये जो समांतर, ये डिफरेंस जो है ये समांतर बढ़ रहा है। मतलब अगर 2 कदम एक बार में चल रहे हैं, फिर हम 3 कदम नहीं चल देंगे, 2 2 2 2 लगातार चलना ही होगा। ठीक है, यही हमारा कहता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। तो इसमें क्या क्या टर्म्स आते हैं, क्वेश्चन कैसे आते हैं, सब कवर अप करेंगे। लेकिन बने रहना होगा और आपको भी मेहनत करना होगा, तभी कुछ होगा। ठीक है, तो अब बात आती है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की टर्म्स की, कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो है, एपी जो है, समांतर श्रेणियां जो है, इसमें कौन कौन सा टर्म्स हमारा यूज होता है, इसको देखने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, पहला तो है ए क्या होता है, एन क्या होता है, डी क्या होता है, ए एन क्या होता है, एस एन क्या होता है, सबको जानेंगे, क्वेश्चंस करेंगे, सब चीज करने वाले हैं। एक एग्जांपल से पहले हम समझाने का प्रयास करते हैं। इससे पिछला वाला जो हम एग्जांपल लिए थे वही ले रहे हैं। ठीक है, ये 2, 4, 6, 8 ये जो नंबर है, ये दोनों कितना बढ़ गया? ये 2 बढ़ गया, इसमें ये दोनों के बीच में 2 बढ़ गया और ये दोनों के बीच में 2 बढ़ गया। यानी कि हम देख रहे हैं कि 2 2 बढ़ते जा रहा है। ठीक है, ये सब चीज माइंड में रखना है, जो बोल रहे हैं एक एक पॉइंट माइंड में रखना है। बढ़ रहा है, ठीक। इसमें पहला जो नंबर है, पहला नंबर क्या था मेरा? पहला नंबर क्या था? 2। तो ये जो 2 है ना, यही मेरा ए है, यानी कि पहला पद। दिए हुए प्रोग्रेशन में, एपी में, पहला पद जो होता है वही हमारा ए होता है। अब दूसरी बात आती है एन, नंबर ऑफ टर्म्स, कितने पद हैं, कितने पद है इसमें, कितने पद हैं? चलिए काउंट करते हैं, 1 2 3 4, कितने पद हो गए? 4। ठीक है, तो ये जो n हमारा क्या है? पद है। तो n हमारा यहां पर हो गया 4, यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स, टोटल कितने पद हैं। तो ये दोनों में कोई कंफ्यूजन तो हुआ नहीं होगा दोस्तों। अब आती है बारी हमारा डी का, सार्व अंतर क्या है? इसको अंग्रेजी में कॉमन डिफरेंस भी बोलते हैं। अब नाम से ही पता चल रहा है कि कॉमन है भाई, तो कॉमन बोला जाता है, डिफरेंस यानी कि अंतर। तो कॉमन डिफरेंस, वही सार्व अंतर का मतलब हो गया कि सबों में अंतर जो होगा वो सेम होगा। ठीक है, तो अब ये दोनों का अंतर क्या है जी? 2 है, बढ़ रहा है। ये दोनों का अंतर क्या है जी? 2 है। ये दोनों का अंतर 2 है। तो मतलब 2 2 2 करके ये हमारा अंतर आ रहा है। तो इसीलिए हमारा कॉमन डिफरेंस यानी कि सार्व अंतर क्या हो गया? 2।
डी का माने होता है कॉमन डिफरेंस, मतलब सार्वंतर। ये हो गया हमारा 2, क्योंकि दोनों हर चीज का अंतर कितना है 2। और कैसे निकालेंगे ये हम थोड़ी देर में जानने वाले हैं, या साथ में ही जान लेते हैं कि छोड़ डी निकालने का जो तरीका होता है ना, थोड़ा सेंस भी लगा लेते हैं। पहले क्या करते थे, डिफरेंस निकालने के लिए क्या करते हैं, माइनस करते हैं, तो इसमें भी माइनस करेंगे। अब क्या माइनस करेंगे, आगे वाला माइनस पीछे वाला, आगे वाला माइनस पीछे वाला, यानी कि 4 - 2, 4 माइनस 2 कितना हो गया, 2 हो गया। 6 - 4, 6 - 4 कितना हो गया, 2। 8 - 6, 8 - 6 कितना हो गया, 2। यानी कि हम क्या देख रहे हैं, सब में 2 2 आ रहा है मेरा। और तो और तरीका भी सीख लिए डी निकालने का। क्या है तरीका भाई, आगे वाला माइनस पीछे वाला, ठीक है। अब यहां तक हो गया, थोड़ा ये गंदगी फैला, इसको मिटा लेते हैं। हो तो अब देखिए 2 4 6 8 जो है, हम ए सीख गए, कोई डाउट है नहीं। एन सीख गए, कोई डाउट नहीं। डी सीख गए, कोई डाउट नहीं। अब ए एन आता है, ए एन यानी कि एनथ टर्म, अंग्रेजी में बोलते हैं एनथ टर्म और हिंदी में बोलते हैं अंतिम पद, ठीक है। अंतिम से ही समझ आ रहा है कि अंतिम होगा, पद यानी कि वो जगह, ठीक है। यानी कि लास्ट वाला नंबर जो होता है उसी को हम लोग ए एन बोलते हैं, यानी कि एनथ टर्म, ठीक है। एनथ बोलते हैं यानी कि कोई भी टर्म, कोई जरूरी नहीं कि लास्ट टर्म। अगर कोई बोल दिया कि 7वां टर्म क्या होगा, तो यहां पर 7वां वो तो बोल ही दिया है, तो उसके लिए अंतिम पद क्या होगा, 7वां, यानी कि 7वां नंबर जो भी होगा वही उसके लिए अंतिम है। तो यहां एनथ टर्म क्या हो गया, 7वां नंबर ठो एनथ टर्म हो गया। हालांकि नंबर हमारा 1000 ठो है, हमको मतलब नहीं है, वो बोल दिया 7वां नंबर कौन सा होगा, यहां पर 7वां, उसके लिए तो भाई लास्ट का नंबर 7वां ही है, जो भी है, चाहे 4 है चाहे 8 है कि नहीं। इसीलिए nth टर्म डिपेंड नहीं करता है कि नंबर ऑफ सीरीज कितना है, पूछा कितना गया है, पूछा कौन सा नंबर गया है, वही nth टर्म हो जाता है, ठीक है। यह बात माइंड में रखने की बात है। अब आगे देखते हैं, nth टर्म में कोई दिक्कत नहीं है, निकालेंगे कैसे, वो भी बात आ गई। चलिए ये सब कोई दिक्कत नहीं, ये सब को पहले हम मिटा देते हैं। कहते हैं कोई भी चीज जितनी ही साफ हो तभी दिमाग चलता है, फिर चाहे वो किचन हो, चाहे कॉपी हो, नोटबुक हो या फिर बोर्ड हो। इसीलिए जहां जरूरत ना हो उसको साफ सुथरा ही रखें, ठीक है। अब बारी आती है एन का फॉर्मूला की, ए एन, ओ भाई साहब ए एन। अब आ गया मेन टॉपिक्स, देखते हैं। ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये हमारा ए एन का फॉर्मूला है, ठीक है। ए एन का फॉर्मूला है। अब सर इसको यूज कैसे करेंगे, देखते हैं। हमारा ए क्या है, सबसे पहले क्वेश्चन का नियम होता है, क्वेश्चन का नियम होता है जो भी दिया हुआ है उसको आप लिख लें, क्या क्या दिया हुआ है, उसके बाद ही बनाने का कोशिश करें, ठीक है। अब देखिए यहां पर ये क्वेश्चन है, इसमें बोल दिया हमको ए एन निकालने के लिए, तो कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे मेरा ए क्या है, 2 है, एन क्या है, 1 2 3 4, 4 ठो नंबर है टोटल। उसके बाद डी क्या है, 4 - 2 2, 6 - 4 2, 8 - 6 2, सब में 2 2 आ रहा है, यानी कि ये एपी में है। पहली बात तो कोई नंबर कैसे बोल देंगे कि एपी में है कि नहीं। क्वेश्चन आता है, आप कोई नंबर को कैसे बोल दोगे कि वो जो सीरीज दिया हुआ है ये एपी है या नहीं है। उसके लिए सीधी सी बात है, आपको क्या बोलना है कि कॉमन डिफरेंस सबका सेम है, इसीलिए ये नंबर जो है ये एपी में है,
ठीक है, दोहराइए, कॉमन डिफरेंस सेम है सब में, इसीलिए हम बोल सकते हैं कि ये जो सीरीज दिया हुआ है ये समांतर श्रेणियां में है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। जी हां, अब हम दिया हुआ क्या क्या था, ए दिया है, एन दिया है, डी दिया हुआ है, ए एन डी लिख लिए। अब निकालना क्या था, ए एन, फॉर्मूला में पुट कर देंगे, फॉर्मूला में पुट कर देंगे। चलिए क्वेश्चन है, फाइंड an of given series 2 4 6 8 10, that's all। सर डर लग रहा है, डरने की बात नहीं है। अब देखेंगे ए क्या है मेरा, 2 है, एन क्या है, 1 2 3 4 5 है, डी क्या है, आगे वाला माइनस पीछे वाला, आगे वाला माइनस पीछे वाला, 4 माइनस 2 कितना होता है, 2। ठीक सर, एन का फॉर्मूला क्या है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अब देखिए ए 2 एन माइनस 1, एन क्या था मेरा, एन ये रहा 5, 5 माइनस 1 इंटू डी 2, 2 प्लस 4 इंटू 2, 4 2 जा 8 और 2 10। ये देखिए 10 है, एन क्या निकला 10। हम क्या बोले, एन क्या होता है, अंतिम पद। ये जो नंबर था क्या है, 10 है कि नहीं, तो प्रूफ हो गया कि एन जो है क्या है, मेरा अंतिम पद है। फॉर्मूला ये है निकालने का। हम लोग देखिए क्वेश्चन में भी दिया था, हम लोग निकाल भी लिए, दोनों सेम आया, यानी कि nth टर्म निकालने का तरीका ये जो है एन का फॉर्मूला है। नोट डाउन कर ले इसको। चलिए अब मिटा देते हैं।